वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जीतन राम मांझी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के। जीतन राम मांझी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और कल की तस्वीरें हमने देखी, जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े जोशो खरोश के साथ आपकी ओर से वेलकम किया गया, फूलों का गुलदस्ता देकर। लेकिन 26 दलों के इस मजबूत इंडिया के सामने एनडीए कैसी बिसात बिछाएगी 24 के लिए? क्या है ताकत जीतन राम मांझी आप लोगों की? मांझी जी देखिए, वो लोग चाहे 26 जुटे या 28 जुटे हैं, वो लोग सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसा कवायद कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं। और जहाँ तक नरेंद्र भाई मोदी जी का एनडीए गठबंधन का सवाल है, ये तो आप लोग भी समझते होंगे कि भाजपा जो पार्टी है और जो जिसका नेतृत्व करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, आज कॉम्पिटेंट हैं कि स्वयं कुछ सरकार बना सकते हैं और उसका बहुमत है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अनेक पार्टियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो सबको सामंजस्य बैठा करके चलने का काम उन्होंने किया है। ये उनकी महानता है। और इधर लोगों की मजबूरी है कि हम एक हो करके सब उसका मुकाबला करें। लेकिन एक होने का नाटक तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन पटना की मीटिंग के बाद महाराष्ट्र का साइड आप देख लिया और फिर पटना में भी जदयू की कहानी सुन लिया। और अब जब वहाँ बंगलोर में जब मिले हैं तो आप सुनते होंगे कि भाई गए थे हमारे नीतीश कुमार जी, वहाँ ये हो करके कन्वेनर के रूप में तो हाई है ना जीतन राम मांझी जी उन लोगों का, लेकिन वहाँ एकदम जोश से भरे हुए हैं लोग। पिछली बार नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो आप लोग 39 सीट जीत गए। इस बार तो नीतीश उधर के खेमे में चले गए हैं, तो बिहार के लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी मांझी जी आप लोगों के लिए? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी को सब समझ लिए हैं कि उनका नाम जो लालू प्रसाद यादव जी ने ही रखा था पलटू राम, तो अब वहाँ के जन जन के लोग समझ गए हैं कि वो पलटू राम है। सत्ता के लिए वो किसी के साथ जा सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं है। और दूसरी साइड है बात है कि जो काम धाम की स्थिति है बिहार में, वो बहुत ख़राब स्थिति है। हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और देखा है वो फिजूल खर्ची के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। और सोशल सेक्टर में अगर बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन देने की बात आती है तो शायद बहुत दिक्कत होती है उनको। और जब दूसरे राज्य में 1000 रुपया 1200-1500 रुपया देता है और बिहार में अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि और भी काम है। और जैसे विद्यार्थी लोगों का है, विद्यार्थी लोगों को स्टाइपेंड ठीक समय पर नहीं मिल रहा है और मिलता भी नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देने की बात आई थी, उनको भी भत्ता न दे के आप ये बोल रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार को घेरने का काम एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से किया जाएगा। जीतन राम मांझी जी, लेकिन उधर जो इंडिया विपक्षी दल है वो ये कह रही है कि बीजेपी ने उन तमाम दलों को एक साथ कर लिया है जिनके एक भी सांसद नहीं है संसद के भीतर। उनमें से आपकी भी पार्टी है, आपकी भी पार्टी का कोई सांसद नहीं है। तो इतनी तवज्जो बीजेपी जैसी मजबूत 303 दलों सांसदों वाली पार्टी छोटे छोटे लोगों को जोड़ रही है, क्योंकि उसको कोई बड़ा विपक्षी दल ही उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। पहले ही हमने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास करते हैं। और आज हमारी क्या जरूरत उनको थी, लेकिन तो भी हमको उन्होंने रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गए हैं कि हाँ उनकी पार्टी में कोई हार होने वाली है। आप समझ लीजिए कि उनको जीत के लिए उनकी अकेली पार्टी निश्चित रूप में है कैपेबल कि उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगी। लेकिन बाकी सब मिल करके 400 सीट प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, उसके अनुसार लड़ा जा रहा है। और दूसरी बात ये आप कर सकते हैं कि देश के अंदर तो जो परिस्थिति है ही है, लेकिन विदेशों में भी आज हिंदुस्तान की जो क्रेडिट है, अब जिनका क्रेडिबिलिटी है, इस हद करके बढ़ी है कि आज तक के बहुत से प्राइम मिनिस्टर हुए, इस तरह की बातें नहीं हुई थी। कोई प्राइम मिनिस्टर किसी प्राइम मिनिस्टर को पैर छू के प्रणाम करते सुना है आपने? लेकिन आज मोदी जी का नाम इसी रूप में आता है कि राष्ट्राध्यक्ष भी इनको झुक करके प्रणाम करते हैं। और तो और
आज हमारे के यहाँ निवेश आ रहा है, हमारे के यहाँ पर्यटन आ रहे हैं, और जब 8 महीना मात्र रह गया है चुनाव का, ऐसे समय में लोग आते नहीं हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है जीतन राम मांझी जी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी लेनी है। छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, 2 सवाल हैं इससे जुड़े हुए। एक ये, क्या नीतीश कुमार की कमी जो है वो जीतन राम मांझी और कुशवाहा जैसे नेता पूरी कर पाएंगे? 40 में से कितनी सीटें मिलेंगी एनडीए को बिहार में, क्या सोच रहे हैं? और दूसरा सवाल, आपने 3 महीने पहले राम की कहानी को, श्री राम की कहानी को काल्पनिक बताया था, रावण को राम से ज्यादा कर्मठ बताया था। अब तो भगवान राम वाली पार्टी मतलब बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जोर शोर से लोगों के बीच जाएगी, तो फिर लोग सवाल नहीं दागेंगे आपके ऊपर कि राम जी काल्पनिक थे क्या? आस्था नहीं, आप बोलिए, इसमें आस्था का कहाँ पर यह है कि कौन आस्था है? आप रखिए, अपना आस्था है। यहाँ लोग तो मिट्टी की पूजा करते हैं लोग, और भगवान राम का नाम लेकर के भी लोग अगर पूजा करते हैं, इसमें दोष क्या है? हाँ, हम नहीं मानते हैं, हम कहीं भी कोई परिस्थिति में बात दूसरों की मानते हैं। आज जैसे बहुत से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी बात ऐसा कही है, उस आधार पर हम लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब हम किसी की आस्था से खिलवाड़ थोड़े करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि पूजा मत करो, हम कहते हैं कि माला मत पहनो, चंदन टीका नहीं लगाओ, जिसको जरूरत अपना लगावे, अपना आस्था की बात है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हर भाषा, हर संस्कृति, हर वेशभूषा और हर भांति तरह का विभिन्नता है, और विभिन्नता में एकता है यहाँ। यही तो बिहार हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और रही बात नीतीश कुमार जी का जो है कमी, उस कमी को पूरा करने की बात तो समय बतलाएगा। आज नीतीश कुमार के साथ कौन है वहाँ पर? अति पिछड़ा बाहर ही हो गया है। उनके समाज में कुशवाहा जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और सम्राट साहब इधर हैं, और जहाँ तक शेड्यूल कास्ट की बात है तो चिराग इधर हैं, जीतन मांझी इधर हैं। तो उनके पास कौन लोग हैं जो पूर्ति नहीं होगी? वहाँ पर आप सह सकते हैं कि बहुत बहुत कमजोर स्थिति में नीतीश कुमार वहाँ हो गए हैं, और 2024 में 40 सीट में 400 सीट एनडीए को मिलने वाली है बिहार। ठीक है सर, आपके दावे में कितना दम है इसके लिए तो 24 का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए।